लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ कि हर चीज़ का एक सूत्र होता है। किसी को कर्मठ बनाने के लिए आप सिर्फ कह नहीं सकते कि आप कर्मठ बनो, आपको एक तरीका डेवलप करना होगा कि वो कर्मठ कैसे बने, है ना। आपको एक तरीका डेवलप करना होगा कि वो सत्यवादी कैसे बने। आपको एक तरीका डेवलप करना होगा कि आलसी स्टूडेंट भी अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। आज बहुत सारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, नहीं लगता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सोना बहुत पसंद है। और मैं इसे ऐसा नहीं मान रही हूं कि आपकी बहुत गलती है या आपने कोई अपराध कर दिया, नहीं। यही चीजों में आपके सुधार लाना जरूरी होता, वही एक शिक्षक का काम होता है कि वो आपकी हैबिट्स को चेंज कर दे। अगर मैं आपको जबरदस्ती ये कहूं कि नहीं आज ही आपको इतना सारा काम करना, ये बैठ के करो, दैट विल नॉट बी पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। वाई? बिकॉज फोर्सिबली कोई भी काम आपसे नहीं करवाया जा सकता, है ना। तो गुरु हमेशा क्या करते थे, देखिए मैं भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का एक छोटा सा आपको वो बताती हूँ, है ना। एक छोटी सी एक कहानी आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट के दृष्टिकोण को बदला जा सकता है ना। और शिक्षकों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी एक एक स्किल और एक एक एप्टीट्यूड पर उन्हें काम करना चाहिए और उन्हें बदलना चाहिए। एक प्राच्य शिक्षा से रिलेटेड मैं एक भारत का एक दृष्टांत बता रही हूँ। जब गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी तो एक गुरु थे, और ये घटना बहुत पुरानी है, वैदिक काल के आसपास के, ठीक है। जब कहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए वहां पर अमीर और गरीब सभी घरों के छात्र जाया करते थे। ज्यादातर तो शिक्षा तक पहुंच उच्च वर्ग की ही होती थी, निम्न वर्ग की नहीं होती थी। तो उनका एक छात्र ना बड़ा, मतलब सारे छात्र पढ़ रहे हैं, जितने स्टूडेंट होते ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन एंड डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। सबका एक अलग अपना व्यवहार होता है। तो एक छात्र ऐसा था कि जिसका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, वो गुरु का बहुत आदर करता था, जब आता था तो बढ़िया से पैर छुएगा, आशीर्वाद लेता था और बैठ जाता था, बातें सारी सुनता था। उसका एक ही इशू था कि कोई काम टाइम से नहीं करवाता था, आलस बहुत ज्यादा था उसके अंदर। तो पता चला पूरी कक्षा लग गई और आने में ही उसको इतना टाइम लग गया कि 45 मिनट निकल गए, या भाई जिस हिसाब से भी वो शिक्षा दे रहे हैं उसमें काफी टाइम उसका चला जाता था। फिर आता था तो इतनी दूर से हाथ जोड़ लेता था कि गुरु को दया आ जाती थी कि चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने थोड़े दिन देखा, फिर उनको चिंता होने लगी कि बाकी तो सब लोग अपने जीवन के रणक्षेत्र में जाएंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, और वो क्या है, आलस्य। हर काम को कल पर टाल देता है। जब और स्टूडेंट को काम दिया करके लाए, हाँ भाई आपने क्या किया, उसका नाम था किशन दास। किशन दास तुमने क्या किया, सर कल करके ले आऊंगा, गुरुजी कल कर लाऊंगा, ठीक है। और दूसरे दिन आज ही बोलिए गुरुजी बस आज कल करके ले आऊंगा। तो इस तरीके से वो अपने काम में लगातार पिछड़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा और फिर वो पढ़ाई से भी मन चुराना शुरू कर दिया। तो एक दिन गुरुजी ने कहा, जब सारे छात्र उपस्थित थे, कि आज किशन दास मैं तुम्हें कुछ एक अलग जो है मंत्र दूंगा, एक गुरु मंत्र दूंगा, और उसके साथ में मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा। तुम्हें मेरे कुटिया पर आना है कक्षा पूरी होने के बाद। अब भाई किशन दास पहुंच गए फटाफट, हाँ गुरुजी बताइए। तो उन्होंने एक पत्थर निकाला, बोले इसको मैंने काफी मंत्र उच्चारण कर करके इसको पवित्र कर दिया है, और इस पत्थर को आप ले जाओ। आपके पास 2 दिन का समय है। मेरा ये आशीर्वाद है कि 2 दिन में आप इस पत्थर को जिस भी वस्तु के साथ टच कर दोगे वो सोने की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि वो वस्तु लोहे की होना चाहिए या पीतल की होना चाहिए और नई होना चाहिए, यानी आपके घर में ना हो, आपको बाजार से खरीद कर लाना है। किशन दास लेगा, बहुत खुश, बोले अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। और उनका जो दुर्गुण था आलस्य वो और ऊपर आ गया। बोले कि फिर तो मुझे पानी पीने के लिए भी गिलास लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मेरे नौकर चाकर होंगे, वो कहेंगे साहब खाना, तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, बेड पे वहीं खाना खाऊंगा, वहीं पानी पीऊंगा, और पूरे महल जैसी स्थिति में रहूंगा। मुझसे ज्यादा सोना किसी के पास नहीं होगा।
इन्हीं विचारों में गुम सो गए। दूसरे दिन रिलैक्स दिमाग काफ़ी था तो और जरा थोड़ा सा लेट उठा, और उसके बाद उठने के बाद फिर बोले कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत सोना बन जाएगा 2 दिन में, चलो पहले मैं पूरी प्लानिंग तो कर लूँ। क्योंकि आलसी व्यक्ति क्या करता है कि जो काम उसको पहले करना चाहिए उसको साइड कर देता है, और जो काम अनावश्यक होते हैं उनको करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। ये आप हमेशा देखना, जो ज़रूरी काम है उसको कहेगा ये बाद में कर लेंगे, जो अनावश्यक काम है वो पहले करेंगे। जैसे आप पढ़ने बैठे है ना, तो आप पढ़ने बैठे तो आपके हाथ में मोबाइल आ गया, अब आपने उसको यूट्यूब खोल लिया, अनावश्यक काम है ना। वो तब होना चाहिए जब आपका दिमाग थक जाए, अगर आप कुछ मनोरंजन करना चाहते हैं, लेकिन आप सारी एनर्जी वहीं पर लगा देते हैं। किशन दास ने भी यही काम किया। पता चला सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, सोच विचार खाने पीने में मामला चलता रहा। बोले कोई बात नहीं, कल जाके लेके आता हूँ। अगले दिन उठे, अगले दिन उठने के बाद कुछ योजनाएं रह गई थी और बनाई। बोले फिर मैं इसको अपना नौकर बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर अपना इतना बड़ा महल बनाऊंगा, इतने कमरे होंगे, इतनी शादियां होंगी, इतनी मेरी पत्नियां होंगी। ये सब योजनाएं बनाते बनाते फिर दोपहर का टाइम आ गया, और फिर खाने का समय हुआ। तो किशन दास खाने के तो शौकीन थे, और खाना खाने के बाद किशन दास को सोने की भी आदत थी। किशन दास बोले जरा आधा घंटे की झपकी लेता हूँ और फिर जाता हूँ बाजार, और उसके बाद किशन दास सो गए। और इस बार किशन दास को जो नींद आई, तो किशन दास की आंख खुलती है तो बस सूरज के डूबने में थोड़ी ही देर बची थी, सूर्यास्त होने वाला था, उस समय भी खत्म हो जाता। अब किशन दास जो थे वो पत्थर लेकर भागे बाजार की तरफ, दौड़ते हुए गए, और कि मैं जल्दी से सारे नए नए बर्तन या नई नई वस्तुएं खरीद लूं। बोले देखता हूं जो सबसे भारी लगेगा पहले उसे ही खरीद लूंगा। तो अब आदमी को पता भी तो होना चाहिए कहां पर कौन सी चीज मिल रही है। रास्ते में उनके गुरु मिल गए, तब तक सूरज भी अस्त हो चुका था, सूर्यास्त हो गया। गुरु ने कहा क्या हुआ किशन दास, कहाँ भागे जा रहे हो। किशन दास भाग के उनके पैरों पर गिर गए और बोले कि गुरुवर एक दिन और दे दीजिए बस इस पत्थर को ठीक है, एक दिन और दे दीजिए, बस सिर्फ एक दिन, फिर मैं इसे आपको वापस लौटा दूंगा। तो गुरुजी ने कहा तुमने तो आज तक काफी सोना बना लिया होगा। तो बोला नहीं, मैं अभी तो इससे 100 ग्राम सोना भी नहीं बना पाया, एक छोटी सी किसी भी चीज को भी सोने में कन्वर्ट नहीं कर पाया। गुरुजी ने कहा नहीं किशन दास, मैंने तुमको ये मंत्र सिद्ध करके पत्थर दिया था, इसकी शक्ति तो 2 ही दिन की है, अब ये तुम्हें नहीं मिल सकता। और फाइनली उन्होंने वो पत्थर ले लिया। वास्तव में ऐसा नहीं था कि उस पत्थर से सब कुछ सोने का हो जाता। वो अपने स्टूडेंट को अच्छी तरह जानते थे कि ये क्या करेगा, और उसके बाद उसके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा, क्योंकि वो किशोरावस्था में था, कि फिर उसने कर्मठता के साथ अगले दिन से ही अपने काम करना शुरू कर दिया। खुद को व्यवस्थित किया, अनुशासित किया, आज्ञाकारी तो वो था, तो वो एक बहुत अच्छा गुण था, इसीलिए गुरु ने उसको इतना अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। और फिर फाइनली उसने अपने बेहतर गुणों को जब विकसित कर लिया तो उसे किसी सोने के पत्थर की आवश्यकता नहीं रह गई, और उसने अपने जीवन में अपने उद्यम से सब कुछ हासिल कर लिया। ठीक है, तो जिस सोने को आलस के चक्कर में वो फ्री में लेना चाहता था, वो सोना कभी किसी को फ्री में नहीं मिल सकता। अगर हम व्यवस्थित हैं, हम अनुशासित हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, हम उत्सुक हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर अपने आप बहुत सारे जो एप्टीट्यूड हैं ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे, और आलस से हमारा दुर्गुण नहीं रहेगा, ये भाग जाएगा। ये हमारे अंदर तब तक है जब तक हमने इस पर फोकस नहीं किया है, और जब आपकी आदत बदल जाएगी तो ये दुर्गुण अपने आप ही चला जाएगा। अगर आप आलसी